हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि हम हर संडे कैजुअल टॉक में मिलेंगे, तो आज हम उसी कैजुअल टॉक में अपना एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमसे पूछा था मिस सपना अरोड़ा ने। उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, पहले वो रीड करते हैं। उन्होंने पूछा, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल जॉइंट प्रॉपर्टी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डज इट मीन दैट ईच होल्डर कैन परचेज टू इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दैट इज 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन टोटल? Does per capital gain of less than 2 crore apply on per assessee basis? That is less than 2 crore for first holder of the property and less than 2 crore for the second holder of the property, or the correct interpretation that the capital gain of less than 2 crore is nothing to do with the joint holder. देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना, तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी बेचता हूं और जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे 50% ओनरशिप में थी। अब सरकार ने बोला कि भैया आप 54 की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर आगे 2 नई प्रॉपर्टी लेते हो, लेकिन ये आपको टोटल एग्रीगेट 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होगा और आप 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पर क्वेश्चन ये आया कि जो 2 प्रॉपर्टी बोला गया या जो 2 करोड़ का अमाउंट बोला गया, ये दोनों का एग्रीगेट है या दोनों के लिए सेपरेट है? देखिए, अगर हम सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है वेयर एन असेसी। इसका मतलब एक असेसी जब भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस केस में उसको एग्जम्पशन मिलती है। क्लियर? वहां पर वर्ड क्या लिखा है? वेयर एन असेसी। चलिए, मान लीजिए आपके मन में ये डाउट आया है हस्बैंड और वाइफ को लेकर। आप ये सोच के देखिए, जेन्युइनली अगर दो फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो दोनों ज्वाइंट ओनरशिप में होते तो क्या आपके मन में ये डाउट आता? शायद नहीं, कि भाई मेरा कैपिटल गेन तो मेरा है, उसका कैपिटल गेन उसका है, मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, वो अपनी 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता है। यहां पर डाउट जो आया वो इसलिए आया क्योंकि वो जो जॉइंट ओनर्स हैं वो हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ का जॉइंट ओनरशिप से लेना देना ऑब्वियसली है, लेकिन एक्ट में ये लिखा है एक असेसी। इसका मतलब अगर मैं एक्ट की इंटरप्रिटेशन करूं तो उससे ये समझ आता है कि एक असेसी को 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है 2 प्रॉपर्टीज के लिए लाइफ में एक बार। इसका मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ को ओनर्स हैं तो दोनों को 2-2 प्रॉपर्टी की एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि टोटल कैपिटल गेन 2 करोड़ अलग हस्बैंड के लिए होगा और 2 करोड़ अलग वाइफ के लिए होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें मैं आपको 2 आंसर्स दूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निखिल जी ने पूछा है, एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने लाइफ में कभी आईटीआर फिल नहीं की, उनकी पेंशन इनकम आती थी सिर्फ और वो टैक्सेबल लिमिट से कम थी, एंड वो अपना हाउस सेल करके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन को तीनों इक्वल शेयर में गिफ्ट देना चाहते हैं। इस केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? देखिए, अगर वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं और सेल करके जो भी पैसा आता है उस पैसे को अपने तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसका कैपिटल गेन वैसे ही निकलेगा जैसे नॉर्मल केस में निकलता है। यानी कि सेल कंसिडरेशन लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने, मान लो अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले का खरीदा हुआ तो पहले वैल्यूएशन करवा ली और फिर 1 अप्रैल 2001 के हिसाब से हमने उसकी इंडेक्सेशन कर ली। जो भी कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही था, उसमें हमें ये करना होता है कि हमें उसे री इन्वेस्ट करना होता है एक प्रॉपर्टी में, पर यहां उन्होंने एक प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने तो अपने तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिया। अब इसका एक तरीका है, उस तरीके से कैसे यही चीज हो जाएगी जैसा अभी चल रहा है, बट एक बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले ना वो अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे कर दें। अब जब वो प्रॉपर्टी ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे कर देंगे तो वो तो गिफ्ट हो गया, और रिलेटिव्स को दिया हुआ गिफ्ट क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है, राइट? तो यहां पर वो जो ट्रांजैक्शन हुई वो एग्जम्प्ट हो गई। अब क्या हुआ, अब तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन के पास प्रॉपर्टी आ गई। अब तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन उस प्रॉपर्टी को सेल करें और सेल करके वो आगे एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर खरीद लेते हैं तो यहां पर
उनको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिल सकती है। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन से भी निकला जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये कैजुअल टॉक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनके लिए तो डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय।